बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी महाराज जी कि उस गाय को देखकर मेरे अंदर एक दया और करुणा तुरंत आ गई कि हे गौ माता को किसने मारा। तो ऐसे ही महाराज जी को हमारे जीव को देखकर उनके अंदर करुणा और दया आ रही है कि इनकी तो गर्दन कैसे दबी पड़ी है इन्हीं के धड़ के नीचे। यानी जैसे मकड़ी अपने जाले में स्वयं फंस जाती है, इसी तरह से हम भी तो अपने इन कर्मों के बंधन में, अपने संबंधों में खुद बंधे हुए हैं। विचार कर शादी किसी ने नहीं बांधा, हम खुद बंधे हुए हैं। जैसे कहते थे ना कि भाई, कहा एक महात्मा जी ने एक अपने शिष्य को कि भाई तुम आ जाओ, लेकिन उसके अंदर क्या था कि उसने डाली पकड़ रखी है कि भाई ये तो मुझे डाली नहीं छोड़ रही, मैं कैसे आऊं। अरे तू तू डाली ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने डाली पकड़ रखी, तू छोड़कर तो आ। लेकिन यही भ्रम हमें हो रहा है कि हमें संसार ने, हमें परिवार ने, हमें रिश्तों ने बांध रखा है। अंदर की तह में जाकर देखो, सही पूछे किसी ने नहीं बांधा, हमारा मन खुद बंधा हुआ है। हमारा मन खुद बंधा हुआ है हर बात में, चाहे वो सुविधा के रूप में हो, चाहे वो संसार के भय की वजह से हो कि भाई बाहर जाएंगे तो बाहर तो इतने विकार आते हैं, ऐसे ऐसे होता, कुछ भी है, चाहे अपनी सुख सुविधा के लिए हो, सब कुछ हमारे मन ने बांध रखा है, कोई किसी को नहीं बांधा। लोक लाज मर्यादा फर्ज बन के इनमें सब में बंदोबस्त हो जाते हैं कि अगर परिवार में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, हम तो स्त्रियां हैं, बाहर कैसे रह पाएंगे। सबके पीछे देखो तो किसी ने नहीं बांध रखा, हम स्वयं बंधे। और पूर्व जन्म में भी इच्छा की होगी तब बंधे, तो वो भी अपना ही कारण है, क्योंकि धनी तो इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। तो जैसी तुम्हारी चाहत है वैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो हम दूसरों को दोष ना दे कि भाई घर परिवार वालों ने बांध रखा है, हमने खुद ही बांध रखा है अपने। तो महाराज जी को हमारे ऊपर दया आई और क्या कह रहे हैं, गर्दन दबकर धड़ से नीचे रह गई थी बेचारी। ये हमारी जीव की ही गर्दन हमारी खुद की धड़ के नीचे दबी हुई, किसी और के नीचे नहीं। क्योंकि यहाँ की जो हिंसक वृत्तियां हैं उन्होंने हमें घायल कर रखा है। देखो अच्छा विचार करो, मान लीजिए कोई ऐसा होता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है, बहुत बच्चे जो अत्याचारी होते हैं, माता पिता का सम्मान तो दूर की बात रही, उनको खाना या घर में भी नहीं रहने देते। सुना भी ऐसा मैंने कि वो एक लड़का आया, भाई माँ का, उसने पति ने कहा मुझे कलेजा चाहिए, माँ का तो कलेजा ही निकाल कर लेके चलता है, लेकिन जब गिर गया तब भी माँ के अंदर से यही पुकारा बेटा चोट तो नहीं लगी। यानी इतना करने के बाद भी माँ के अंदर वो करुणा भाव। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, हाँ देखो ऐसे भी बहुत हैं जो माता पिता को इतना करते हैं, लेकिन फिर भी बंधन में बंधे हुए हैं। मेरा है, इतनी चोट तो नहीं लगी, जब तुम्हारे लिए वो इतना कष्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम मोह के बंधन में। तो चाहे कोई कितना भी करे, फिर भी मोह के बंधन में हम स्वयं बंधे हुए, किसी ने बांधा नहीं। धनी का तो हुक्म आ रहा है तोड़ चलो सब बंधन। तुम्हारा एक लक्ष्य है, केवल एक परमात्मा की प्राप्ति, अपने आत्मा का कल्याण, बाकी दूसरा कारण इसका है ही नहीं, दूसरा लक्ष्य इस जीवन का है ही नहीं। बताओ है क्या। लेकिन कब कैसे निकल कर जाए भी तो कहाँ, सबसे पहले अपने अंदर से ही निकलना है। ये जो हमने संसार को अपने घर बना रखा है, संसार में हम रह रहे हैं, अपने अंदर में संसार बना रखा है, इस संसार को बाहर निकालना होगा। अगर इसी संसार को लेकर हम बाहर निकलेंगे, आश्रम में भी चले गए तो वहां भी यही लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी। घर परिवार में दो तीन से लड़ाई है तो वहां 10-15 से, 400-500 से लड़ाई रहेगी। विकृति देखने की आदत है तो वो सबके अंदर देखेगी, हाँ तो दो के अंदर देख रही है, वहां 1000 के अंदर देखेगी, तो क्या होगा। ऐसा नहीं होगा। खुद जो अपने अपने अंदर ये संसार रूपी बस्ती बसा रखी है, इससे मुझे आत्मा को बाहर निकलना होगा कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। जब अगर ऐसे निकले, यहाँ से खुद अंदर से निकले, तो बाहर निकलना भी साथ। क्योंकि बुराई लेकर, कचरा लेकर बाहर निकलेंगे तो बुराई ही फैलेंगे, और अच्छाई लेकर निकलेंगे तो अच्छाई फैलेंगे। तभी तो गुरु नानक ने कहा था ना, जब जिस गांव में गए हुए मर्दाना अपने शिष्य के साथ में, तो जहां जिस गांव वालों ने उनका अच्छी स्वागत किया, अच्छा भोजन भी दिया, रहने की सुविधा दी,
उनको चलते हुए आशीर्वाद दे दिया कि तुम सब जगह बिखर जाओ। और जिस गांव में गए, जिस गांव वालों ने उनका स्वागत किया, ना पानी के लिए, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, उन्हें कह रहे तुम एक ही जगह स्थिर रहो। मर्दाना जी उनके शिष्य देखकर अचंभित रह गए, सुनकर गुरु जी ने क्या आशीर्वाद दे दिया। पूछा तो पता चला, अरे भाई इसके पीछे तो ये था कि ये बुरे लोग एक ही जगह सेटल रहे तो अच्छा है, बुराई इतने सी में ही ये दबेगी, और अच्छे लोग जितनी जगह फैलेंगे तो क्या होगा, अच्छाई इतनी दूर तक फैलेगी। तो ऐसे ही तो सुंदर साथ जी हमारे धनी ने भी किया। ब्रज में हमें एक जगह ही उतारा, और एक जगह उतार के वो प्रेम प्रकट किया जो केवल उद्धव तक पहुंच पाए। लेकिन धनी को वो दिखना था कि भाई संसार में तो प्रेम है ही नहीं, सब प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम ना पावे कोई। तो सारी जगह बखेर दिया कि सारे जीवों को क्यों ना वो सुख मिल जाए, सारे जीवों को ज्ञान क्यों ना मिल जाए, सारे जीवों को प्रेम का अनुभव क्यों ना हो जाए, ये प्रेम की लीला सर्वत्र फैल जाए। इसलिए हमारे धनी ने इस जागने के ब्रह्मांड में अलग अलग अपने मोतियों को बिखेर दिया कि जहां जहां मेरी आत्माएं जाएंगी वहां वहां वो अच्छा ही फैलेंगे। और पीछे कारण तो कुछ ना कुछ बनता है सुंदर सा। तो जहां जहां तक रूह जाती है वहां वहां तक वो खुशबू फैलाती है। तो इसी तरह से सुंदर सा जी महाराज जी की अति मेहर है हमारे ऊपर, जो फिर भी हमारे इस दबे हुए जीव को निकाल रहे हैं। मैंने जोर किया बहु तेरा, गर्दन नीचे से निकले। महाराज जी कह रहे मैंने बहुत जोर लगाया, इनकी गर्दन नीचे से निकले। तो महाराज जी जोर ही तो लगा रहे हैं, जीव को बार 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 पर बोल रही है कि जो तू अपने ही गर्दन के नीचे, अपने ही बनाए हुए बोझ के नीचे दब रहा है, तू निकल इससे। बार बार पर बोल रहे, बहुत जोर लगा रहे महाराज। पांच पांच बार तन धारण करके आ रहे हैं और बार बार पर बोल रहे। किसको पर बोल रहे हैं, जीव को, क्योंकि ये जीव बाहर को भाग, बल इसको लगाना है, उद्धार इसका होगा, रहनी इसकी सुधरेगी, करनी इसकी सुधरेगी, क्योंकि बिगड़ा हुआ ये किसके साथ लगकर, इस मन के साथ जो मन कुछ है ही। तो कह रहे महाराज जी भी है, देखा जब दयनीय दृश्य यह, रोमांचित हो उठा शरीर, बरबस निकल पड़ा निज मुंह से, गौ माता तेरी तकदीर। देख कह रहे महाराज जी कि जब मैं जीव को इस तरह से दबा हुआ देखता हूँ, लहूलुहान देखता हूँ, खून के आंसू रोता हुआ देखता हूँ, तो क्या कह रहे, मेरा शरीर रोमांचित होता है। कैसे रोमांचित, खुशी से नहीं, एक करुणा के भाव, जैसे कहते हैं कि दया का भाव आता है ना, तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इस गाय को देखकर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, करुणा के भाव से, दया के भाव से, एक आश्चर्य के भाव से। ऐसा ही होता सुंदर सा जी, देखे तो हमारा जीव कैसे दबा हुआ है, कितनी योनियां भुगत कर आता है, हम विचार ही नहीं करते। और ये तो हम सुरक्षित एरिया में रह रहे सुंदर सा जी। अगर जंगली जीवन को देखे तो कुछ सब कुछ मिलता है सुंदर सा जी, वाइल्ड लाइफ वगैरह आता है, उस पर देखो उन जीवों की रहनी, खाने के लिए, पीने के लिए किस तरह से वे परेशान रहते हैं, घायल अवस्था में किस तरह से फिरते हैं, कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर भी देखे किसी कुत्ते के अगर कोई घाव हो जाए तो उसके कीड़े तक पड़ जाते हैं, और वो घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं, कहीं से उम्मीद होती है कि कहीं मुझे ठिकाना मिल जाए, क्योंकि ऊपर मक्खियां भिनकती रहती हैं, स्मेल आती रहती है, वो ठिकाना ढूंढता है, कोई तो मुझे दवाई दे, कोई तो किसी के तो घर में मैं जाकर बचूं, क्योंकि वो अंदर घुस रहे हैं लेकिन उनसे बचना चाह रहा, बचे कहाँ, वो तो अंदर है, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। तो जिस भी घर पर जाता है वो डंडा मार के भगाता है, ऊपर से और परेशान होते हैं। क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं। ये देखे सुनो से, क्यों, क्योंकि जो तेरे अंदर कीड़े पड़े हैं ना, तो इन कीड़ों ने का तूने पहले कुछ खाया है, ऐसे ऐसा है, ऐसे लाचार करके लिया है कि उनका कोई बस नहीं चलता होगा। इसी तरह से अब तेरा कोई बस नहीं चलता, तेरे ही स्किन में घुस गए, तेरे ही कान में घुस गए, तो अब तू हाथों से न पैरों से निकाल पाएगा, हमें तो तेरा खून पीते रहेंगे, और तुझे वो खून उनको पिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखे सुंदर साथ जी, हमारे अंदर जो चलता रहता है ये,
तो अब ये देखिए, जिसका भी हम कुछ लेते हैं, है ना सुंदर साथ जी, क्यों? क्योंकि वाणी में भी आता है कि कोई गुरु जो होता है, शिष्य को वो ज्ञान तो नहीं देता, लेकिन उसका धन हरण कर लेता है, उससे डिमांड करता है शिष्य की हर चीज लेता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो महाराज जी खुद चौपाई में कह रहे हैं कि अगले जन्म में वो काला नाग बनता है, और उसके शिष्य जो वो चींटियां बनती हैं, और उसके स्किन में घुस घुस कर उसका मांस ऐसे नोच नोच कर खाती है। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि तुमने हमारे से धन तो लिया था, उसको चुकता तो करो। हम भी तो लाचार थे, हम बोल नहीं सकते थे। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, हम भी महाराज जी ने सब कुछ वाणी में खोल रखा है, तो इस वाणी के माध्यम से हम समझे कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जाए। इसीलिए कहे किसी का भी भार, सुंदर साथ जी, कोई भार अपने सिर पर नहीं ले, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी में तो हमारा एक पैसे पर भी, किसी सुंदर साथ के एक पैसे पर भी हमारा हक नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि परमात्मा ने हमें रोजी दी है, कमाने के लिए दिया है, लेकिन फिर भी हम दूसरे पर नजर रखें, उससे अपनी जीविका चलाएं, तो एक भार है ऊपर से हम ये नहीं। हाँ, जो जागने के लिए निकला हुआ है, जिसने घर बार छोड़कर सुंदर साथ की सेवा का जिम्मा लिया है, आश्रम में रह रहा, हाँ वो ले सकता है, लेकिन कब? वो भी ये ना कि खाए पिए सोए, वो उस ऊर्जा को परमात्मा के परमार्थ में लगाए, सुंदर साथ की जागृति में लगाए, तो उसका खाना सार्थक होता है। अन्यथा एक पैसा भी अपने ऊपर भार होता है। इसलिए सुंदर साथ से भी आज करें बेस्ट है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन जितना भी अगर देना है ना, तो वो मंदिर में दे, आश्रम में दे, क्योंकि जो सेवा में चलते। तो नहीं तो सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, और इसी तरह से निकालने कि मैंने बहुत जोर लगा रहा हूं कि जो जीव अपने ही बंधनों में बंधा हुआ है, इसकी गर्दन दबी हुई है, तो मैं इसको बाहर निकालू, बार बार क्यों समझा रही हूँ? उनको दया आ रही है जीव को देखकर। हम तो एक अज्ञानता में फंसे हुए, हमें पता नहीं हम किस हालत से गुजर रहे हैं, पल पल कैसे हम त्रिगुण के फंदे में फंसे हुए त्रिताप में तप रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। एक एहसास होता है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, थोड़ी देर रोले, रो के फिर ये लगेगा अरे चल अपने ही तो है कोई नहीं। फिर उसके मुंह में गलत कार्य करने लगेगा। तो महाराज जी देख रहे हैं कि क्या है ये, सही पूछे तो एक नाटक होता है, एक पल में कोई दुश्मन दिखाई देता अपना ही, और पल में ऐसा मीठा में लगेगा कि इससे तो अलावा कोई मेरा दुनिया में है ही नहीं। अगर दोस्ती बन गई तो हंसेगा, और थोड़ा सा कहा सुनी होगी तो रोने लगेगा। तो क्या है, ये सारे मन के खेल चले, अंदर आत्मा को जागृत करके देखना है इसे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ ना कोई दोस्त है ना दुश्मन, न कहूं से दोस्ती ना कहूं से। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से। इस तरह से इस संसार रूपी बाजार में खड़े होकर हमने चारों अंतःकरणों के माध्यम से देखना है कि यहाँ पर कौन अपना है और कौन पराया। ना कोई अपना, ना कोई पराया। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर सुंदर साथ ने भी तन धारण किया है, तो वो तन भी प्रकृति का है, उसके अंदर भी जीव है, उसके ऊपर बैठी हुई सूरता ना, उस सूरता से केवल मेरा संबंध है। किसी के जीव से, किसी के तन से कोई संबंध नहीं। जब परिवार वालों से नहीं है, तो फिर दूसरों से क्या? कुछ नहीं। तो इसलिए किसी के भी मोह के बंधन में नहीं बनना चाहिए। तो ये महाराज जी बल लगाकर हमें जागृत करें, इसलिए कह रहे हैं कि बरबस देखा जब दैन्य दृश्य, यह रोमांचित हो उठा शरीर। तो महाराज जी को आश्चर्य हो रहा है, साधो भाई मैं बड़ा भय मिश्रा जब देखा यह तमाशा, संसार रूपी इस तमाशे को। देखो वाणी में सुंदर सा जी कितना महाराज जी ने, ये तो शॉर्टकट में दिया, महाराज जी ने वाणी में बहुत विस्तार से। खेल कैसा है, खेल में खेल क्या है, खेल के मोहरे क्या है, पढ़े ना आत्मिक दृष्टि से बने, तो पूरा संसार सामने है। तो यही तो देखना है, यही देख रहे हैं मूल मिला में बैठे हुए, कहीं आए ना गए, मूल मिला में बैठे हुए, धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए, उन्हीं के हृदय रूपी पर्दे पर हम ये सब खेल देख रहे हैं। और देख कर जब इससे रूह घबरा जाएगी और धनी का दीदार करेगी, तो जहां बैठी वही बस हंसती, हंसता सुखता लेती, है ना, कि ये खेलता है, इस खेल को देखकर घबरा जाएगी कि कैसे कैसे खेल। तो महाराज जी यही तो युक्ति कर रहे हैं कि मैं इनको दबाऊं, उठाऊं यहाँ से जो दबी पड़ी है। किसके हुक्म से? धामधनी के हुक्म से। धामधनी ने ही तो 40 युद्ध बना बनाकर अपने शिरदार सखियां भेजी, उनके हृदय में अपने आवेश रूप से उनका हृदय सिंहासन बनाया, और बैठ बैठ कर हमें जागृत कर रही है कि मैं अपनी रूहों को कैसे निकालूं इस खेल से, जो देखना छोड़कर करता था।
तो कह रही है बरबस निकल पड़ा निज मुंह से। महाराज जी कह रहे कि इतना करुणा में भर गया कि बरबस, यानी एक कहते थे कि मेरा बस नहीं चल रहा, लेकिन अंदर से जैसे कहते हैं ना आहा निकल गई। ऐसे कह रही गौ माता तेरी तकदीर, यानी क्या किस्मत है तेरी, कितनी बदकिस्मत है कि कैसे तेरा पेट फाड़ रखा है शेर ने, कैसे उसके अंदर भाट सा बना हुआ, कैसे उससे रक्त बह रहा है, और तू कैसे सांस ले रही, कितना तड़फ रही है, सांसें चल रही, कितना दर्द हो रहा हो। तो ऐसे सुंदर साहब जी हमारे जीव के, यहाँ के तमगुण का रजोगुण है, यहाँ के विकार हमारा कितना पेट फाड़ते, कितना दिल चीरते, कितने घाव हो जाते हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं सोचते, फिर भी इनके लिए पूरा 24 घंटे हैं, लेकिन अपने लिए 1 घंटा भी नहीं है। अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी माता को, पिता को, बाप को, सबको सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई भी सुविधा का प्रयत्न नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर वो लगन नहीं है, हमारे अंदर वो है ही नहीं जोश। और जिसने जोर लगाया सुंदर सा जी, जिसने बल दिखाया, वो पार पुजला। क्या रतनबाई नहीं हुई पार? ऐसे ही थोड़ी कायमी का स्वरूप हो गया सुंदर सा। उनके तो 1 साल की बच्ची थी, और वो भी लड़की थी। हम तो लड़कों का भी ये सोच लेते हैं, अरे इनके शादी ब्याह कौन करेंगे, अरे बहू आएगी, घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। लड़की की तो ज्यादा फिक्र होती है कि भाई मुझे इसकी शादी भी करनी है, लेकिन महाराज जी ने उसको भी बिल्कुल नहीं दिया। और बाद में देखो अभी सुनेंगे, जब जो धनी के लिए निकलता है तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। कैसे विवाह होगा तो, क्या आएगी कुछ कमी? कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उस पास से तो वो हमारे से बेटर काम करते हैं। लेकिन हम ये सोचते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, और सही मायने में तो अगर हम करते हैं तो भी बिगड़ते हैं, और जब धनी का हुक्म कार्य कराते हैं तो सुधर जाते हैं। तो महाराज जी यहाँ से कह रहे हैं, तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी का उतार बताया कि उस मतंग ऋषि के आश्रम से कैसे नीचे उतरे, तो जीव की जर्नी भी कैसी होती है। जब हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर संसार की तरफ को उन्मुख होते हैं तो हमारी हालत इस गाय की भांति ही होती है। इसलिए ध्यान देना कि गाय का ही वर्णन क्यों करा। गाय का मतलब जीव है, गाय का मतलब ये इंद्रियां है, गाय का मतलब एक आधार बना है कि गाय है, नहीं तो ये हम ही सुंदर। अब यहाँ से उतरकर महाराज जी कहते हैं, पंपेश्वर का मार्ग संभाला पहले रास्ते से होकर, तेजहीन होता जाता था पल पल बात अधिक दिन कर। महाराज जी कह रहे हैं मैं यहाँ से उतर आया तो पंपेश्वर का मार्ग संभाला, है ना। और वहां पर आकर क्या कह रहे हैं, जो एक सुंदर सा जी भी था ना पंपा सरोवर, तो पहले रास्ते से होकर, जैसे पहले गए थे अब वापस उसी रास्ते से वापस आ। तेजहीन होता जाता था पल पल बात अधिक दिन कर, यानी सूर्य जो है वो अस्त होता जा रहा था, और पल पल अंधकार बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे सुंदर सा जी ध्यान देना, जैसे जैसे हम अपनी जर्नी परमात्मा की तरफ की जर्नी को छोड़कर भजन ध्यान सत्संग सुमरन ये सब छोड़कर, वाणी मंथन बीत श्रवण ये सब छोड़कर अगर हम संसार की तरफ से जाते हैं तो और अंधकार है। अंधकार पर और अंधकार, अज्ञानता पर और अज्ञानता, मोह पर और मोह के बंधन बंधते चले जाते हैं। देखो तो। क्यों? क्योंकि वो समय जो हमारा परमात्मा मिल जाता है वो संसार मिल जाएगा। एक से संबंध जोड़ोगे, दूसरे से जुड़ेगा, दूसरे से जुड़ोगे, तीसरे से जुड़ेगा, तो ये इंद्रियों में भी अंधकार ही छाता रहता है। जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो धीरे 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 अस्त होता जाता है, छिप जाता है। फिर आगे जब जन्म मिलता है ना 84 लाख योनियों में, कोई सा भी मिल जाए, उनमें तो घोर अंधकार है। ये भी नहीं पता रहता उसमें तो कि तू कौन है। बताओ, पता रहता है क्या? किसी की योनि में चला गया, कुत्ते की, गधे की, किसी की योनि में चला, उसे पता कि तू कौन था अब कौन है। लेकिन अंदर जो संस्कार पड़े रहेंगे, अंदर जो मोह रहेगा, वो ज्ञानता में मोह प्रभावित करेगा, इसलिए फिर बार बार उसी घर पर जाए। विचार कर सुनो साहब जी। अकुला उठा अंधकार भागा जाता था इस जग पर छा जाने को। तो कह रहे इस जग पर छा जाने को अंधकार, पूरे में अंधकार है सुनसान। केवल एक सतगुरु की शरण में ही उजाला है, बाकी सब जगह अंधकार। अपनी रहनी से देखो, अपने पास्ट में जो
जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिली थी, क्या था हमारे पास? शून्य था, बिल्कुल शून्य। शून्य का मतलब बस ये था कि मैं ये, मेरा तन है तो मैं मुकेश हूँ, फिर इससे जो संबंधित चीजें हैं वे सब मेरी है, वे सब मेरी है। और अब देखें तो ना तो ये चीजें अपनी है, ना ये तन अपना है, ना मैं ये जीव ही हूँ, ना मैं ये इंद्रिय हूँ, तो अब पता चला ना। तो ये देखे पहले कितना अंधकार था। कहीं गुरु जी का वो है कि अंधेरे में लाठी बज रही थी, जिसको जैसे देखा ऐसे ही करते जा रहे, कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म। ये नहीं देखा सही है गलत है, इसका फल क्या मिलेगा क्या नहीं। जिसको देखा कभी पीपल पे जा रहे हैं, कभी केले पे जा रहे हैं, यही नहीं पता था कि इसके करने से होगा क्या, बस देखा देखी, परवाह मर्यादा पुष्ट, इन तीन गुणों में हम गिरे हुए। बस जैसा देखा वैसे ही। एक स्वार्थ था हर वक्त कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं तेरा व्रत रख लूंगी, है हर चीज में सौदेबाज। अब ये देखना सुंदर साथ जी, जो इस राह को छोड़कर परमात्मा की राह पर चलता है, वहां पर देवी देवता भी कैसे लालायित होते हैं कि ये हमें अपनी शरण में मिले। अभी देखो 3 बार दर्शन दे दी शिव जी ने, लेकिन अभी अगले प्रसंग में हनुमान जी दर्शन देंगे। और हनुमान जी दर्शन देकर कहेंगे उनके जो वो है कि भाई जो हाथ में रोड़ने वाले, कि उठ हनुमान जी खड़े हैं, इनको गुरु बना ले। कि खड़े तो खड़े रहने, मुझे क्या मतलब हनुमान जी से। फिर मुंह फेर लिया, फिर मुंह फेर कर फिर देखा सामने, भाई इनसे ले लो, तुम्हारे काम सवार देंगे, बहुत शक्ति है इनके पास में, आगे चलने में तुम्हारा काम बन जाएगा। कहने लगा नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर देखा, फिर कह रहे ले बना लो गुरु, फिर तीसरी तरफ को मुख मोड़ दिया। आखिर में जब वहां तीसरी बार भी मुख मोड़ने पर नजर आए हनुमान जी वही, कि भाई मैं मेरे से ले गए, है ना, मैं तेरे बहुत काम आऊंगा, हृदय में स्थान दे दे। उन्होंने कहा बाबा मुझे माफ कर, मैं तेरे मंदिर में आ गया ना, तो मैं हाथ जोड़ लूं, मैं उठ के जा रहा है, मंदिर ही छोड़कर चल रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में ठहरते अब आ गए यहाँ। और फिर अगर हम देखे सुंदर साथ जी, हम तो सही पूछे तो हाथ फैलाए खड़े, हनुमान जी भी दे दे, शिव जी भी दे दे, राम जी भी दे दे, भिखारी बने हुए, क्यों अपने वजूद को भूलकर कि मैं किस धनी की अंगना रहा। जैसे एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की पत्नी हो ना, और यहाँ आकर थोड़े थोड़े से ये जो चौकीदार होते हैं या इनसे, या हवलदार होते हैं, है ना, या ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, इनसे हाथ जोड़कर भैया मेरी गाड़ी भी पार नहीं करना है। ये नहीं पता कि तेरी पावर के सामने तो सैल्यूट करेंगे, तुझे तो कुछ लगेगा भी नहीं, टोल भी नहीं लगेगा तुम्हारा, टोल भी यूं ही निकाल देंगे, तुम्हें सैल्यूट करेंगे और साथ में। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। अगर हमारे सामने तो जरा सी देखो, शिव जी 3 3 बार दर्शन दे चुके सुंदर शायद जी, प्रसाद देने के लिए खड़े हैं, लेकिन कह रहे ना ना, मुझे नहीं चाहिए शिव का प्रसाद। क्यों? भैया मेरा नियम है 5वें दिन फल लेता हूँ। और हम तो ऐसे बेसब्रे हैं कि अगर कहीं हलवा पूरी कहीं दावत आ जाए तो आज का व्रत, अरे चल छोड़, अगली बार रख लूंगी ना, आज की दावत की छोड़ दी, व्रत ही तो रखना है। तो यानी किसी भी बात पर हम दृढ़ नहीं रह पाते, मुरली तक हमें सिखा रही। तो कितनी चीजें मिल रही सुनना शादी, अगर एक चीज भी हमने फॉलो कर भी तक नहीं सुनना शादी, साक्षात सतगुरु, सतगुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे परमात्मा को पाया जाता है। ये राह चल कर दिखाए, कहने कहने नहीं किए और कहा चल कर दिखाए। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे अब अंदर से वो प्रकाश जाता है तो चारों तरफ अंधकार छाता है। बस अंधकार में हम अपने आप को भिखारी ही समझेंगे, अपने स्वरूप को भूलकर। लेकिन जब अंदर की आत्मा जागृत हो जाएगी तो फिर उसको पता नहीं लगेगा कि तू कौन है, तो फिर हम इन्हीं की तरफ हो जाएंगे, महाराज जी की तरफ। ये कहेंगे भाई जब मेरा पति एक वो है राज्य महाराज जी है, तो फिर सब देवी देवता तो खुद सेवा में हाजिर खड़े हैं, और फिर लौकिक का मेरा कोई स्वार्थ नहीं। महाराज जी को क्या काम लेना हनुमान जी से, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हनुमान जी साथ नहीं छोड़ेंगे, हृदय में विराजमान होकर हर जगह सहायता सहायता के लिए खड़े होंगे। ये विचार, क्योंकि दिख रहा ना कि असराफिल और जबराइल भेज दिए तो अमन निगहबानी की जो मेरे खास बंधु पर। तो जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी यहाँ पर हो, शाह जी यहाँ पर भी देखे कि किसी नेता की सिक्योरिटी में अगर बड़ी बड़ी फोर्स खड़ी हो, तो क्या यहाँ के छोटे छोटे ये हवलदार नहीं खड़े होंगे, यहाँ के थानेदार नहीं खड़े होंगे, इंस्पेक्टर नहीं खड़े होंगे, ये तो ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे जब ऊपर की पावर। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपने आप को भूलकर भिखारी बना बैठा हो, तो दूसरे तो खाने के लिए तैयार, डंडे बजाने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे पास, तो सीखे महाराज जी के भीतर से शुरू। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं जा
अकुला रहे भटों में अपने निश्चर खाने दाने को। तो जब हमारे अंदर ये अंधकार छा जाता है, तो जो ये निश्चर होते हैं ना, निश्चर मतलब जो रात्रि को चलने वाले होते हैं, जंगली जानवर। तो अज्ञानता में हमारे अंदर कितने जंगली जानवर खड़े होते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का। कब आते हैं विकार? जब हम अपने आप को देह भाव में रखते हैं, अंधकार में अपने आप को हम शरीर समझते हैं। तो जब शरीर समझते हैं तो ये निश्चर सारे खड़े नहीं हो सकते। देखो, जहां देह भाव आया वहां सारे विकार खड़े होते हैं, मैं और मेरा। चाहे हम सुंदर साथ में भी देखें, जहां ये आएगा ना, मैं हूं और मेरा, तू मेरा शिष्य, मैं तेरा हूँ। तो ये भी, तू मेरे कहने में नहीं चला तो गुस्सा करेगा, क्योंकि कुछ कामना है ना, कुछ इच्छा है ना कि मेरे अनुसार चले, तो कामना हो गई। वो काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बना, और क्रोध बनकर फिर ईर्ष्या, फिर द्वेष, फिर निंदा, फिर चुगली। अंदर में बवंडर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर आत्मिक भाव से देखे, अरे हम सब अपने धनी के अंगनादार है, कौन किसी का गुरु, कौन किसी का चेला, कोई नहीं, कौन किसको जगा रहा है, सबको धनी का हुक्म जगा रहा है, सबको धनी का हुक्म जागृत कर रहा है। बस हम तुम केवल एक माध्यमिक, धनी ने से ही पूछे तो एक शोभा दे रहे, वो हाथ पकड़े बुलवा रहे, नहीं तो बोलने का भी वजूद नहीं है। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा से अगर संसार की तरफ को चलते हैं, तो कैसे कैसे हिंसक जानवर आते हैं, गाय की तरह कैसे हमारी हालत हो जाती है, और कैसे कैसे अंधकार बढ़ता 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 चला जाता है, और कैसे फिर ये जो बिल में घुसे हुए हैं ना, निश्चय जो ज्ञानता में निकलने वाले विकार रूपी राक्षस हैं, वो कैसे अकुला रहे होते हैं कि वो आए माया में और हम उस पर हावी हो, शासन करो, क्योंकि ये दबे हुए होते हैं अपने दिल में। जब आत्मा, देखो, अंदर में निगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी। अगर हम पॉजिटिविटी को महत्व देते हैं तो निगेटिविटी दबी रहती है, एक जैसे अंतर्मन और एक बाह्य। अगर निगेटिविटी को महत्व दे रहे हैं तो पॉजिटिविटी छिपी रहती है। जैसे हम किसी के अगर अवगुण देखेंगे तो गुण छुप जाएंगे, है उसके अंदर, अगर उसके गुणों को देखेंगे तो अवगुण छिप जाएंगे। इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि जब अंधकार छाता रहता है, तो हमारे अंदर जो बिल में घुसे हुए काम क्रोध में, तो वे बेचैन रहते हैं कि कब ये आए, कब हम इसको अपना हाथ। तो ये निश्चर जो कह रहे महाराज जी कि ये निश्चर खाने को अकुला नहीं है, अपने भटों से निकल रहे हैं। देखे, एक ही कंकर मारे चित्त में तो कितने विकार निकल कर आते हैं। कहाँ है वो? अंदर में ही है, माया भी अंदर में ही है, परमात्मा भी अंदर में। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, जिस राह पर कोई। तो एक देखो, एक राह है सतगुरु के चरणों की, परमधाम की तरफ की, उसमें कितने गुण निकल निकल कर आते हैं, कितना प्रेम, कितनी एक दिली, कितना एक आनंद, एक शीतलता का। मैं सुंदर साथ से मिलकर कैसे आनंद मिलता है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर एक दिन भी मीटिंग ना मिले तो कैसे प्यासे से रहेंगे, है ना। मान लीजिए जैसे संडे में भी कुछ नहीं था, अरे गुरु पूर्णिमा आज हम मिलेंगे नहीं अपने सखियों से, डे कॉल पे कॉल, अरे नहीं मीटिंग करो भाई, हम तो भजन बोलेंगे, आपका टाइम हो ना हो, चलाए। चलाने के बाद महाराज जी ने कहा, अच्छा आज गुरु पूर्णिमा, आज भी तक नहीं लगेंगे, एक फर्ज में बन गया, संडे है नहीं करनी है। तो देखो सुंदर सा जी, अंदर का प्रेम ही तो है, और क्या है। कोई लौकिक स्वार्थ तो नहीं, कोई शरीर का मोह तो नहीं। तो ये सुंदर साथ जी, अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते, तो अंदर के प्रेम रूपी गुण निकलने के लिए तैयार है, व्याकुल है। और अगर माया की तरफ को चलते हैं, तो ये अपने भट्टों से निकलने के लिए तैयार, ये अकुला रहे हैं, कब हम जीव को खाएं। तो अब महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, हमने अपनी चाल बढ़ा दी, भागे चले आए नीचे, थोड़ा अंधकार हो पाया था, मंदिर में जा पहुंचे। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं महाराज जी कि अब मैंने इनको देखकर अपनी चाल बढ़ा दी। तो क्या संकेत दे रहे हैं इसमें? इनको देखकर हमें भी अपनी चाल बढ़ा देनी है। कहाँ को? नीचे को नहीं। और कहाँ जाना है? मंदिर में, अपने मन रूपी मंदिर में बैठकर मंथन करना है, इनको देखना है, आत्म मंथन करना है, अपने मन का मंथन करना है, अपनी वाणी का मंथन। मैं किस रास्ते पर जा रही हूँ, इतनी उम्र मेरी बीत गई, मैंने क्या अर्जित किया, ये मंथन कर। इतने दिन से मैंने तारतम लिए हुआ है, कितनी मेरी रहनी आगे गुजरी, क्या क्या मैंने अर्जित किया है। जैसे यहाँ पर भी हो जाता है सुंदर सा जी, हर एक फैमिली वाला भी या कोई जॉब करने वाला वो भी देखता है, भाई मैं 4 महीने से 6 महीने से जॉब पर जा रहा हूँ, मेरी सैलरी इतनी, कितना डिपॉजिट किया, कितना मैं खर्च कर रहा हूँ,
है ना। बनिया भी होता है शाम को, वो भी अपनी दुकान का हिसाब कर लेता है, कितना खर्च हुआ, कितने मुझे पैसे मिले। इसी तरह से हम भी तो देखें कि इतने दिन से हमने तारतम्य दे रखा है, कितनी हमारी रहनी सुधरी है, कितना हमारे परमात्मा की तरफ लगन हुई है। तो खुद पे मंथन और अपनी चाल हमें बढ़ा दीजिए इन चीजों में। महाराज जी कह रहे कि जब देखा मैंने अंधकार छा रहा है और दिलों में से निकलने के लिए ये जंगली जानवर तैयार हो रहे हैं, तो मैंने अपनी चाल बढ़ा दी और बढ़ाकर कहाँ पहुंच गया, मंदिर में। तो हमें भी अपनी चाल बढ़ानी, सुंदर सा जो महाराज जी दिखा। इसीलिए तो कह रहे दिन दूनी रात चौगनी, रात रात भर अपने धनी का सूत काटना, मंथन करना है। पता नहीं धामधनी सतगुरु महाराज जी कौन सा शब्द हृदय में चुबा दे, उसी से ही आत्मा की जागृति, कौन सा शब्द चुप जाए। इसीलिए तो क्या ना कल की तरह कि पैसेंस होना चाहिए मीटिंग में बैठ। एक अंदर अगर पैसन है ना, तो वो क्या नहीं कर पाता, सुंदर सा विचार करो। क्या नहीं कर पाता। लोग एक प्रैक्टिकल से देखो, जो महाराज जी ने लैला मजनू का, हीर रांझा का जो उदाहरण दिया, क्यों दिया? क्योंकि कह रहे कि ये तो मोह के जीव हैं, बंधे हुए ज्ञानता में, इनके अंदर इतना लगाव है, तो तुम कैसे रह रहे हो। यहाँ अगर किसी लड़की को लड़के से प्यार हो जाए, तो कैसे लोग लाज मर्यादा छोड़कर चली जाती है, किसी की परवाह करती है, सारा एडजस्टमेंट करती है। फिर अगर तुम्हारे अंदर लगन हो तो तुम भी प्रयत्न करोगे, और अगर नहीं लगन है तो सुविधा होते हुए भी तुम उसका उपभोग नहीं करो। सब कुछ इच्छा पर निर्भर है। और जब सुनते हैं तो और अंदर लगन बढ़ती है। जब हम बैठकर सुंदर साथ जी आपस में चर्चा करते हैं, उससे बल मिलता है, आत्मिक बल। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, थोड़ा ही अंधकार हो पाया था, मंदिर में जा पहुंचे। तो महाराज जी तो कह रहे मेरे तो थोड़ा सा अंधकार हुआ था, मैं तो मंदिर में पहुंच गया, मैं मंदिर में पहुंच गया। हमें देखते ही साधु जन बोले हमसे आकर के, आप महात्मा जी आ गए क्या ऊपर से दर्शन करके। अब जब हम नीचे उतरे, यहाँ पर मंदिर में आए, तो साधु जन है तो वो भी पूछेंगे, भाई क्या तुम महात्मा जी, क्या आप ऊपर दर्शन करके आ गए? पूछते सुंदर सा जी। जैसे हमारी इंद्रावती, हमारी रतनबाई दर्शन करके आई, सबसे पहले हमारे मोहम्मद साहब ने वो आना जाना सिखाया। तो ऐसे जब आत्मिक कोई उपलब्धि होगी, तो क्या और सुंदर साथ नहीं पूछेंगे? पूछने की भी जरूरत नहीं, सुंदर साथ जी उसकी भाषा से, उसके व्यवहार से ही पता चलता, उसके रहने से, उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि वो कितने पानी में, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई राजा होता है या कोई रंक होता है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं राजा रंक हूँ, उसका व्यवहार, उसका हाल चाल सब कुछ खुद जाए। ऐसे ही यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या दर्शन करके आए हैं? सुनते ही उनकी हम भोले, आ तो लिए महात्मा जी, जाना किंतु व्यर्थ ही समझो, दर्शन उनके नहीं हुए। अब कह रहे महाराज जी कि सुनते ही मैं बोला महात्मा जी, गए तो हम जरूर, लेकिन हमारा जाना क्या रहा, व्यर्थ रहा। क्यों व्यर्थ रहा? क्योंकि मुझे उन्मत्तम ऋषि के दर्शन अभी नहीं हो। अंदर से आत्मग्लानि कैसे होना, कि जब मैं परम उनके महात्माओं के ही दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, तो परमात्मा के दर्शन कहाँ से हो जाएंगे? मैं कितना कुपात हूँ। ऐसे सुंदर सा जब मिलते कि हम कितने कुपात हैं। अगर सतगुरु के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, सतगुरु के भी लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे, चर्चा वाणी के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे, तो राज्य के दर्शनों की कैसे लालसा करें? हम कितने कुपात हैं। तो ऐसे महाराज जी ने कहा कि हम तो आए हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, मंदिर के महंत जी भी है बातें सुनते ही आ पहुंचे, सुनकर बातचीत है अपनी कुछ खिसिया कर से बोले। तो महाराज जी कह रहे कि मेरी बात को सुनते सुनते जो मंदिर का महंत था वो भी आया, और मेरी बात को सुनकर एक खिसिया सी गया। जैसे एक जैसे ईर्ष्या की भावना होती है ना, और यहाँ तू पहुंच गया वहां पर, क्योंकि महाराज जी का पतला दुबला पतला शरीर है। तो पहले उन्होंने हिम्मत तोड़ दी थी, अरे हाँ तू जाएगा, जैसे सुंदर राज जन्म कहते, अरे हाँ तू चला जाएगा परम धाम, तू कर लेगा ध्यान, तू है ब्रह्म सृष्टि। तो हम उसकी हिम्मत को तोड़ते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर लगन है, धनी को कुछ करवाना होता है, वो कर देता है। तो फिर वो जो नहीं कर पाता है ना, वो ईर्ष्या से जन्म होता है। यही होता है सुंदर साहब, उसका जब चारा नहीं चलता तो वो ईर्ष्या में जलता है, और ईर्ष्या में जलकर क्या करता है, फिर उसकी निंदा चुगली के अलावा और कुछ उसका चारा नहीं चलता, वहीं तक ही उसकी दौड़ होती है। क्योंकि हाथ पांव तो बहुत मारे, लेकिन नहीं हो पाया। जैसे अभी उन्होंने कहा तो महाराज जी को कि हाँ महाराज जी दिखता है तुम्हारे में जोर, तुम जाओगे जरूर भाई। आज तक तो कोई पहुंचा नहीं, और वो कोई गया भी, जाने की प्रयत्न किया तो आज तक वो वापस नहीं है। ऐसे सुंदर साथ जी अगर कोई हमें भी कहे, अरे हाँ देर दिख जाएंगे तुम्हें, सब धाम नहीं, ध्यान चितवन में बैठे हो,
कुछ नहीं मिलने वाला, ठिंगा भी मिलने वाला नहीं। ध्यान में किसने देखा है तो कहे सुंदर साथ जी, देवचंद जी को कहाँ से अखंड ब्रज के दर्शन हो गए, क्या हमको ध्यान में नहीं मिले? चलते फिरते हुए क्यों बैठते थे मैं ध्यान में? मठ जी में क्यों प्राणनाथ जी बैठते थे ध्यान में? क्यों ध्यान स्थली बनी हुई है? सोनगिरी में क्या महाराज जी ने क्या किया, वहां ध्यान नहीं किया? तो होता है सुंदर जी, लेकिन हिम्मत तोड़ने वाले बहुत होते हैं। जब उसकी कोई हिम्मत को नहीं तोड़ पाता और बाद में उन्हें पता चले तो खिसियाने लग जाते, बस फिर यही करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हैं, आप झूठ कहते हो बिल्कुल ऊपर नहीं गए हैं आप। हम अपने कहने पर महंत जी को हुआ नहीं तनिक विश्वास। कह रहे कि जब मैंने कहा कि नहीं मैं जी में गया हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम झूठ बोल, तुम गए ही नहीं वहां पर। इतनी बात सुनकर महाराज जी ने क्या जवाब दिया, हमने कहा महंत जी तुमसे झूठ बोल क्या लेना है, क्या इनाम तुम लिए खड़े हो जो अपने को देना है। महाराज जी ने भी जवाब दे दिया, भाई महंत जी ने तो बता मैं झूठ बोल लूंगा क्यों तुम्हारे से, तुम मेरे लिए कोई इनाम लिए खड़े हो क्या कि मैं झूठ बोल लूंगा तो तुम मुझे इनाम दोगे? देखो सुंदर साथ जी, यहाँ महाराज जी ने तुरंत जवाब दिया। और हम कितना झूठ बोलते, झूठ बोलकर इनाम मिलता है या दंड मिलता है? दंड ही मिलता है, विश्वास ही टूटता है। तो ये देखे महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि तुम मेरे लिए इनाम लिए खड़े हो गए, जब मैं झूठ बोलूंगा भाई तुम मुझे इनाम दे दोगे, और मैंने सच बता दी तो इनाम नहीं मिलेगा मुझे। तो तुरंत महाराज जी ने कहा तो फिर पूछते हैं अगर तुम गए हैं तो मुझे वहां की साक्षी बताओ, भाई तुम आश्रम में गए हो, क्या तुमने देखा है, क्या हुआ है? तो महाराज जी जब गए हैं तो उन्होंने तुरंत बता दिया। क्या बताया उन्होंने, है ना, अपने पर विश्वास करो मत करो हानि क्या है हमको, जो कुछ पूछा अक्षर अक्षर सत्य बताया है तुमको। महाराज जी ने बाद में अब ये भी कह दिया, भाई तुझे विश्वास करना है कर, नहीं करना है मत। मुझे कोई फायदा भी होने वाला नहीं तो नुकसान भी होने वाला नहीं, और झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि तुम मुझे कुछ देने वाले हो। कुछ मुझे लालच तो है नहीं, तुम मुझे कोई माल, सोने के सिंहासन पर तो नहीं बैठाओगे, फूलों की माला तो नहीं डालोगे मेरे गले में, भाई तुम वहां से तीर्थ करके आए हो, तुम्हें विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत। तो ऐसा ही होता सोच। अगर हमें कोई उपलब्धि हो जाती है और हम दूसरों के सामने कहते हैं तो दूसरा जो ईर्ष्या के वशीभूत होता है वो विश्वास नहीं करता। सच पूछो तो उसके रोने को भी, उसके ज्ञान चर्चा में भी कमी निकाले। रोने को भी क्या कहेंगे, अरे गिरगिट के आंसू रो रो कर ड्रामे। ध्यान चर्चा को कहेंगे अरे ज्ञानी बनते हैं, ध्यान को भी कहेंगे अरे हाँ आज तक किसी को दर्शन, यानी हर चीज में कमी। क्यों? क्योंकि उसका बस वहीं तक है। तो महाराज जी कह रहे भैया जिसको विश्वास करना है करे, नहीं करना है ना करे, तुम उनकी परवाह ना करो, अपने सीधे रास्ते पर चलते। तो महाराज जी ने कह दिया कि भाई तुम्हें विश्वास करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन मैं तो वहां होकर आई हूँ। तो महाराज जी से पूछते हैं कि तुम गए थे तो वहां पर मुझे कुछ साक्षी है। तो आगे महाराज जी क्या क्या बताते हैं कि मैं वहां पर गया तो मैंने क्या देखा, कैसे मैं आया, और जब जाकर उनको विश्वास होता। सुंदर साहब जी अब आगे की चर्चा कल श्रवण करेंगे महाराज जी के हुक्म से। आज के लिए इतने ही बता दी, बोलने में कोई त्रुटि रही हो सुंदर साहब जी, कोई ऐसा शब्द निकला हो किसी सुंदर साहब का दिल दुखा हो तो सुंदर साहब जी उसके लिए माफ करते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, आप सबके चरणों में कोटि कोटि कोटि। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की।